अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू रेडियो कतर FM 107 आपसे मुखातिब है। अब आप सरवर मिर्जा से आज का दूसरा नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। बिस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोबारा खित्ता खलीज में इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया। अमरीकी सदर जनाब जो बाइडन ने कहा कि अमरीका मशरक़ वस्ता में पायदार इक़्तिसादी ताल्लुकात कायम करने का ख्वाहिशमंद है। कतर में फ्रांस के सफीर ने कतर और फ्रांस के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की तारीफ की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 1017 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं। और कतर एयरवेज ने ऐलान किया है कि 15 नवंबर से जर्मनी के शहर डसेल्डॉर्फ के लिए रोजाना परवाजें शुरू की जाएंगी। ये थी कुछ अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने एक बार फिर खित्ता खलीज में इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया है। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जद्दा समिट फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के दौरान अपनी तकरीर में जोर देकर कहा कि खित्ते में इस्तेहकाम का हुसूल बैनुल अक़वामी बिरादरी के लिए अहम है। इस समिट में साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और GCC के सरबराहान के अलावा उर्दन के शाह अब्दुल्ला डोम इब्न अल हुसैन, मिस्र के सदर जनाब अब्दुल फाताह अल सीसी, अमरीकी सदर जनाब जो बाइडन और इराक के वजीर आजम जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी ने भी हिस्सा लिया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने कहा कि मौजूदा आलमी चैलेंजों ने मुल्क के दरमियान ताउन को बढ़ाने और हकीकत पसंदाना हाल तलाश करने की बैनुल अक़वामी बिरादरी की सलाहियतों को भी दांव पर लगा दिया है। दूसरी जानिब उन्होंने यमनी फरीकों के दरमियान जंगबंदी और इस अमन को कायम करने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम रियासतों को ऐसे क़वानीन पर मुत्तफ़िक़ होना चाहिए जो यमन, लीबिया और दीगर ममालिक में बहरान का हल तलाश करने में मदद फराहम करेंगे। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से कल जिद्दा में कुवैत के वली अहद शेख मिशाल अल अहमद अल जाबर अल सबाह ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान कायम मजबूत बिरादराना ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल अक़वामी मौजूदा मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। इसके अलावा साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने अमेरिका के सदर जनाब जो बाइडन के अलावा GCC के बाकी सरबराहान और मिस्र के सदर से भी अलग अलग मुलाकात की। सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद से अमेरिका के सदर जनाब जो बाइडन ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। अपने मुल्क के कौमी दिन के मौके पर कतर में फ्रांस के सफीर जनाब जान बाप्तिस्टी फेवर ने कतर और फ्रांस के दरमियान सियासत, सरमायाकारी, तिजारत, दिफा, सलामती और तालीम के शोबों में गुज़िश्ता 50 सालों में हासिल किए गए मजबूत ताल्लुकात की तारीफ की। मिनिस्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली मोहतरमा मरियम बिन्त अली बिन नासिर अल मिसनद और वजीर खारजा में प्रोटोकॉल के डायरेक्टर सफीर इब्राहिम यूसुफ फखरू ने इस तकरीब में शिरकत की। कतर ने सोमालिया के जौहर शहर में एक होटल में हुए बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि कतर दहशतगर्दी और तशद्दुद की हर तरह की कार्रवाइयों को मुस्तरद करती है, ख्वाह इनकी वजूहात और मकासद कुछ भी क्यों ना हो। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं।
वजारत सेहत आमा यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 1017 नए कन्फर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं, जबकि सफर से लौटने वालों में 200 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2854 अफराद को पहली बार टेस्ट किया गया और अब टेस्टों की कुल तादाद 24,345 हो गई है। कोरोना वायरस के मजीद 591 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। दूसरी जानिब नेशनल कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत कतर में अब तक एंटी कोविड-19 वैक्सीन्स की 72,78,429 डोजेस दी जा चुकी हैं। उधर 2 मरीजों को आईसीयू में दाखिल किया गया है और मेडिकल हेल्प भी दी जा रही है। मुल्क में नाफिज कोविड-19 एहतियाती तदाबीर की पाबंदी न करने पर मुतल्लिका इदारों ने 515 अफराद को प्रोसिक्यूटर के हवाले कर दिया। इनमें से 497 अफराद को बंद मकामात में मास्क न पहनने और 18 लोगों को मोबाइल में एहतराज ऐप इंस्टॉल न करने पर कसूरवार पाया गया। वजारत सेहत आमा ने आवाम से अपील की है कि कोरोना वायरस वबा को कम करने के लिए नए एहतियाती तदाबीर पर जरूर अमल करें, जिसमें ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मस्जिदें, जिम, मॉल्स, दुकानें और सिनेमा घरों में फेस मास्क पहनना लाजमी है। कतर में कोविड-19 केसेस में हालिया इजाफे को देखते हुए वजारत सेहत आमा ने यह भी अपील की है कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए जल्द अज जल्द बूस्टर डोज लगवा लें। रुख करते हैं कुछ तिजारती खबरों का। अमरीकी सदर जनाब जो बाइडन ने कहा कि अमरीका मशरिक़ वस्ता में साफ तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर की सरमायाकारी और खित्ते में पायदार इक़्तिसादी ताल्लुकात कायम करना चाहता है। सदर बाइडन ने इराक के बिजली के नेटवर्क को अरब खलीजी ममालिक से जोड़ने में कामयाबी की उम्मीद भी जाहिर की। हाल ही में दुबई में मुनक्किद हुए 2022 अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस तकरीब में यूरोमनी मैगजीन ने कतर इस्लामिक बैंक को बेस्ट बैंक इन कतर, बेस्ट बैंक फॉर डिजिटल सॉल्यूशंस इन कतर और इस्लामी मालियत के बेहतरीन बैंक अवार्ड से नवाजा है। कतर एयरवेज ने ऐलान किया है कि इस साल 15 नवंबर से जर्मनी के शहर डसेल्डॉर्फ के लिए रोजाना परवाजें शुरू की जाएंगी। ये सर्विसेज जदीद बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के जरिए चलाई जाएगी, जिसमें 22 बिजनेस क्लासेस सीट और 232 इकोनॉमी क्लास की सीटें हैं। हंगेरी के वजीर आजम जनाब विक्टर ओरबान ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया है कि वो रूस के खिलाफ अपनी सख्त पॉलिसी में जल्द तब्दीली करें। उन्होंने मजीद कहा कि अगर रूस पर इक़्तिसादी पाबंदी खत्म नहीं की गई तो यूरोपीय यूनियन इकोनॉमी के तबाह होने का खतरा है। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस पर लगाई गई इक़्तिसादी पाबंदियों से यूरोप को गैस की सप्लाई में मुश्किलात पेश आई हैं और ईंधन की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अब कुछ इंटरनेशनल न्यूज समाप्त कीजिए। अमेरिका के सदर जनाब जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका मशरिक़ वस्ता में एक्टिव पार्टनर के तौर पर रहेगा। उन्होंने इस बात का अहद किया है कि अमेरिका सरहदों को तब्दील करने के लिए ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद करता है और खित्ते में मैरीटाइम नेविगेशन की आज़ादी को खतरे में डालने की इजाजत नहीं देगा। बांग्लादेश के टंगाली में हफ्ते के रोज ढाका टंगाली हाईवे पर एक बस और ट्रक के दरमियान हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए हैं। चाइना पाकिस्तान जॉइंट रिसर्च सेंटर ऑन अर्थ साइंसेस ने पाकिस्तान के इलाके गिलगित की कैराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एक मौसमी ऑब्जर्वेशन सेंटर तामीर करने का फैसला किया है।
श्री लंका में 20 जुलाई को होने वाले नए सदर के इंतखाब के लिए नॉमिनेशंस 19 जुलाई को जमा किए जाएंगे। आज का दूसरा नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने दोबारा खित्ता खलीज में इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर दिया। अमरीकी सदर जनाब जो बाइडन ने कहा कि अमरीका मशरिक वस्ता में पायदार इक्तिसादी ताल्लुकात कायम करने का ख्वाहिशमंद है। कतर में फ्रांस के सफीर ने कतर और फ्रांस के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की तारीफ की है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कतर में मौजूद लोगों में कोरोना वायरस के 1017 नए कंफर्म्ड केसेस रजिस्टर किए गए हैं। और कतर एयरवेज ने ऐलान किया है कि 15 नवंबर से जर्मनी के शहर डज़ल्डॉर्फ के लिए रोजाना परवाजें शुरू की जाएंगी। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से सरवर मिर्जा और साउंड टेक्नीशियन नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हमारा अगला बुलेटिन सुबह 9 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।